हेलो, नमस्कार। आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम गुण दोष पढ़ रहे हैं और गुण दोष में गुणों का परिचय पूरा हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं दोष। पहले दोष क्या होता है उसकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दोष के अलग अलग भेद हैं, वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है च्युत संस्कृति दोष। यहाँ छोटी मात्रा है। च्युत संस्कृति दोष जब व्याकरण विरुद्ध यानी व्याकरण की दृष्टि से दूषित, जब व्याकरण विरुद्ध अर्थात व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। यहाँ संस्कृति का आशय व्याकरण से है। ये जो संस्कृति लिखा गया इसका अर्थ व्याकरण से है। तो पहला दोष च्युत संस्कृति दोष में परिभाषा में याद में रखनी है, जब व्याकरण विरुद्ध या व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। संस्कृति का आशय यहाँ व्याकरण से है। जैसे फूलों की लावण्यता देती है आनंद। यहाँ लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि जहां यह प्रत्यय लगता है वहां ता प्रत्यय नहीं लगता, और जहां ता प्रत्यय लगता है वहां यह प्रत्यय नहीं लगता। या तो लावण्य होगा या लवणता होगा। तो यहाँ पर लावण्यता शब्द गलत है व्याकरण की दृष्टि से। खिले फूल सब गिरा दिया है। यहाँ दिया शब्द है, ये दिया खिले फूल यहाँ बहुवचन का रूप है, लेकिन यहाँ पर ये एक वचन दिया गया है। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से यहाँ दिए आना चाहिए। खिले फूल सब गिरा दिए हैं, तो यहाँ पर दिए किस जगह दिया लिख दिया तो अशुद्ध है। क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला शब्द अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर उजाला की जगह उजाले होगा। तो ये है पहला दोष। दूसरा हम देखते हैं श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष अर्थात श्रुति अर्थात कान, कटु अर्थात कड़वा, यानी कानों को कड़वा लगने वाले मूर्धन्य या परुष का मतलब होता है कठोर। कानों को कड़वा लगने वाले मूर्धन्य या परुष वर्णों का प्रयोग श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत या अद्भुत रसों में किया जाए वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति का मतलब होता है कान, कटु का मतलब होता है कड़वा, अर्थात कानों को कड़वा लगने वाले मूर्धन्य या पुरुष वर्णों का प्रयोग श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत या अद्भुत रसों में किया जाए
वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता न करती विचारोत्कृष्टता। हम देख सकते हैं कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, विशेषकृष्टता, विचारोत्कृष्टता, अर्थात ऐसे शब्द जो मूर्धन्य वर्णों का जिसमें प्रयोग हुआ हो, बोलने में कठिनाई हो। कहने का मतलब हमारी जीव को बोलने में आसान शब्दों का प्रयोग हो तो ठीक है, लेकिन बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, यानी बड़े बड़े समासिक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी बड़े शब्द का प्रयोग और बोलने में थोड़े से कठिन हो, यानी सीधा सीधा हमारी जीव उनको बोल नहीं सकती है, थोड़ा सा उनको कठिन लगता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां किया जाए, ऐसे मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग जहां किया जाए, वहां ये श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, शीतल छाई सांस्कृतिक सूर्य, यहाँ शीतल छाए इस प्रकार लंबा शब्द है, सांस्कृतिक लंबा शब्द है, यानी लंबे समासिक और मूर्धन्य, लंबे समासिक और मूर्धन्य वर्णों का जहां भी लंबे समासिक पद और मूर्धन्य वर्ण जहां भी इसका प्रयोग होता है वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। हमारे जीव को सरलता से, जब जीव से सरलता से नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि हमारी जीव तो सरलता ही जानती है, मीठा जानती है, कठिनता को नहीं जानती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो बोलने में थोड़े से कठिन हो, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो ये परिभाषा याद करने के बाद में हम कम से कम 2 उदाहरण याद करेंगे, परिभाषा समेत उदाहरण द्वारा इसको समझाइए, तो इसको इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा इसको याद करेंगे। नंबर 3 है अपठित्व दोष। अपठित्व दोष किसी विशेष शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक, किसी विशेष शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने से अपठित्व दोष होता है। जैसे ये तलबसी दुख देत है, ये तेरे
अनुभव। तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे, तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त। अब एक तो अनुभव और एक आशय, इन दो शब्दों को लेते हैं। अनुभव शब्द अलंकार शास्त्र का, अलंकार शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है चेष्टाएं। अलंकार शब्द, ये अनुभव शब्द अलंकार शास्त्र का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चेष्टाएं, जबकि यहाँ इसका जो प्रयोग हुआ है जो इसका अर्थ सामान्य रूप से यहाँ नहीं होना चाहिए। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त है। यहाँ आशय शब्द का अर्थ है वासना। यह वासना शब्द योग शास्त्र का शब्द है, योग शास्त्र का शब्द है, जबकि यहाँ इसका वो सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका हम प्रयोग करें तो इसका मतलब है यहाँ अप्रतीतव दोष, यानी किसी विशेष शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने से अप्रतीतव दोष होता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। अगला लेते हैं नंबर 4 है क्लिष्टता दोष। क्लिष्टता का अर्थ है कठिन। क्लिष्टता का अर्थ है कठिन है। जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ ज्ञात करने के लिए, जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ ज्ञात करने के लिए जोड़ तोड़ किया जाता है, जोड़ तोड़ किया जाता है, या अर्थ बड़ी कठिनता से ज्ञात होता है, वहां क्लिष्टता दोष होता है। फिर से हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। क्लिष्टता का शाब्दिक अर्थ होता है कठिन, यानी जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ ज्ञात करने के लिए जोड़ तोड़ किया जाए, यानी कुछ शब्दों को जोड़ा जाए, कुछ को मिलाया जाए, तो ऐसे शब्दों को जोड़ तोड़ किया जाए या फिर अर्थ बड़ी कठिनता से ज्ञात होता है, वहां क्लिष्टता दोष होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, क्लिष्टता दोष के उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं। लंका पुरी पति भ्राता को पीरिया न आवती। अब देखो, लंकापुरी अर्थात लंका नगर, पति मतलब स्वामी, लंका नगर के स्वामी कौन? रावण।
लंका नगरी के स्वामी कौन? रावण। रावण के भाई कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की प्रिय कौन? नींद। अब देखो इसका जोड़ करके कुछ शब्दों, यानी अगर वो सीधी सीधी बात कह तो कौन सा पार्ट टूट जाता, लेकिन यहाँ घुमा फिरा करके बात करिए। लंकापुरी पति भ्राता, यानी लंकापति के भाई। लंकापति कौन? रावण। उसके भाई कौन? कुंभकर्ण। को नींद नहीं आती, प्राचीन समय की बात है जब कुंभकर्ण को नींद नहीं आती, जब नींद का वर्णन मांगा उससे पहले की बात है। कुंभकर्ण को नींद नहीं आती थी। तो यहाँ इस वाक्य को, इसका अर्थ ज्ञात करने के लिए हमें कई प्रकार के शब्दों को खोजना पड़ता है और आखिर में इस प्रकार का अर्थ लेना पड़ता है। जोड़ तोड़ करने के बाद में इसका अर्थ हमें समझ में आता है। तो यहाँ लंकापुरी पति भ्राता, यानी कुंभकर्ण को पीरिया, यानी उसकी नींद को से उसकी पीरिया बताया है। तो नींद नहीं आती थी, इस प्रकार से इसका अर्थ लेंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कहत कत परदेसी बात मंदिर अर्ध अवधि, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। कहत कहत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। यहां देखो पहले पंक्ति का अर्थ है गोपियां की बात हो रही है, श्री कृष्ण के बारे में कह रही है। गोपियां कहती है उस परदेसी की बात तो क्या कहें जो मंदिर, मंदिर का मतलब होता है यहाँ घर। देखो किस प्रकार से इसका जोड़ तोड़ करेंगे। अर्ध घर का आधा, घर का आधा, अर्ध का मतलब आधा, मंदिर का मतलब घर, घर का आधा, एक पक्ष, घर का आधा एक पक्ष, एक पक्ष का मतलब हम शुक्ल पक्ष और दो होते हैं ना, एक तो शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। तो एक पक्ष है यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से एक पक्ष यानी 15 दिन, 15 दिन। अब देखो मंदिर अर्ध अवधि, मंदिर यानी घर का आधा, घर का आधा का मतलब दो घर, एक घर है उसका एक भाग अलग, दो भाग कर दिए, उनमें से एक पक्ष, घर का आधा यानी एक पक्ष, एक पक्ष का मतलब 15 दिन। 15 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि बताकर गए थे भगवान श्री कृष्ण मथुरा। जब गोकुल से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे, गोपी को 15 दिन की अवधि बता के 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब गोपियां कह रही है कि मंदिर अर्ध अवधि, कि मंदिर के आधा भाग यानी एक पक्ष 15 दिन के कहकर गए थे, लेकिन हरि बदी गई यानी हरि कहकर गए थे, हरि आहार चली जात। हरि यानी सिंह, सिंह का मतलब शेर, शेर का आहार क्या है? मांस, शेर का भोजन, शेर का भोजन मांस। अब यहां मांस शब्द का अर्थ हमें लेना होगा मांस, ये चंद्र बिंदु हटाना होगा क्योंकि इसका अर्थ हमें ज्ञात करना होगा। मास का अर्थ होगा मास, मास का मतलब होगा महीना। इस प्रकार से हरि आहार के भगवान श्री कृष्ण 15 दिन की बताकर गए थे, लेकिन महीना बीत गया है। अब देखो इस बात को कहने के लिए कितना जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, यही तो है कलिता दोष। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण 15 दिन का कहकर गए थे, लेकिन महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आए। इस प्रकार इसको जोड़ तोड़ करके इसका अर्थ हमें लेना होगा। तो ये भी
उदाहरण महत्वपूर्ण है। अब देखो नंबर 3, वेद नखत ग्रह जोरी, वेद नखत ग्रह जोरी अर्धकर को बरजे हम खाते हैं। वेद नखत ग्रह जोरी अर्धकर को बरजे हम खाते हैं। कहने का मतलब गोपियां क्या समझा रही है, देखो वेद, इसका अर्थ हमें किस प्रकार से लेना है। वेद कितने होते हैं, वेद होते हैं 4। नखत का मतलब नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं 27। ग्रह कितने होते हैं, हालांकि अभी तो कोई 8 बता रहे हैं, कोई 9 बता रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये 9 ग्रह चलते थे, तो वही 9 ग्रह में लेने होंगे। 9 ग्रह जोरी, जोरी मतलब जोड़ना। अब इनको जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल की 2 40। अब इनको जोड़ करके फिर इनको आधा करना है। 40 का आधा, 40 का आधा 20। अब 20 को हमें लेना होगा 20, संस्कृत में इस प्रकार से 20। अब देखो 20 का अर्थ हमें 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ निकालना है ना। वेद नखत ग्रह जोड़ी, वेद नख नक्षत्र और ग्रह को जोड़ने से 40 होता है, 40 का आधा करने से 20 होता है, और 20 को हम 20 का रूप देंगे तो गोपियां कह रही है कि हम 20 खा रही है, हमको कोई मना करने वाला नहीं, खाओ, कौन मना करता है। 20, अब देखो 20 निकालिए, जहर निकालने के लिए 20 का मतलब जहर होता है। गोपियां कह रहे श्री कृष्ण तो चले गए, हमारा क्या काम है, हम तो जहर खा रही हैं, खा लो, कौन मना करने वाला है। तो यहाँ पर देखो 40 का आधा 20 और 20 का तो लेना होगा 20 का तो लेना होगा जहर, और जहर गोपियां कह रही हैं हम जहर खा रही हैं, हमको कोई मना नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से जोड़ तोड़ करके इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। सीधा सीधा बोल देते कि हम विष खा रही है, हम जहर खा रही है, हमको कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन क्यों इस प्रकार से माथाफोड़ी करनी पड़ती है। एक उदाहरण और लेते हैं। चौथा, हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम रति में हेम सुता, हेम यानी हिमालय, सुता यानी पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन, पार्वती। उसके पति कौन, शिव। शिव का वाहन कौन, नंदी। नंदी, और नंदी को बैल भी कहते हैं। बैल का अर्थ लेना होगा हमें मूर्ख। अब देखो एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि आप भगवान शिव के वाहन बैल, अर्थात उनका कहने का मतलब है कि तुम मूर्ख हो, उससे कुछ भी कम नहीं हो, रत्ती भर भी उससे कम नहीं हो, मूर्ख से बिल्कुल भी कम नहीं हो। मूर्ख कहने के लिए इतने जोड़ तोड़ करना पड़ता है। बैल को मूर्खता का प्रतीक यहाँ पर माना है, बैल को मूर्खता का प्रतीक माना गया, तो बैल को उसको मूर्ख कहने के लिए इतने शब्दों को जोड़ना पड़ा, क्योंकि सीधे सीधे कैसे कह सकती है, वो भी तो उनका पति है। तो ये इस प्रकार से कलिष्ठ दोष समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हम 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो इनको एक दो उसका, हालांकि ये इसकी कोई पंक्ति देकर के उनसे पूछेंगे नहीं कि इसमें कौन सा दोष है, सीधी परिभाषा पूछेंगे कि परिभाषा से, उदाहरण से इसकी परिभाषा समझाइए, तो इसको हम एक दो उदाहरण इसका याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे ये दोष और पढ़ेंगे। धन्यवाद।